कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। 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 कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल के बाल स्वरूप का स्मरण करती हुई श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव महामंत्र का मन में स्मरण करती हुई कन्हैया के बाल स्वरूप का चिंतन कर रही हैं। और महाराज एक तरफ चूल्हे में पतीले के ऊपर दूध चढ़ाए हुए हैं। कन्हैया उसी समय माँ के पास आते हैं और माँ यशोदा के सामने कहते हैं, माँ मुझे भूख लगी है, मुझे आपका स्तन स्नान करना है। माँ यशोदा ने जब देखा कन्हैया को, दधि निर्मंथन करना बंद कर दिया, कन्हैया को अपनी गोद में उठा लिया। दुलार करती हुई माँ यशोदा आज कन्हैया को अपने स्तन स्नान कराने लगी। उसी समय माँ यशोदा की दृष्टि पड़ती है एक पतीले के अंदर जो दूध चढ़ा था, वो महाराज दूध उबाल मारने लगा। जब दूध को उबलता हुआ माँ यशोदा ने देखा तो कन्हैया को उठाया और महाराज भूमि पर बैठा दिया और स्वयं चली गई दूध के पास कि ये दूध ना उबल जाए। कन्हैया ने देखा कि अच्छा माँ, हमारी माँ को दूध ज्यादा प्यारा है और दूध कम प्यारा है, दूध से ज्यादा दूध प्रिय है। तो कन्हैया उठे और उन्होंने एक बड़ा सा डेला उठाया और उस डेला को लेकर माँ जिस मटके में दधि निर्मंथन कर रही थी उस मटके के ऊपर मारा गोविंदाय नमो नमः। और महाराज वो दही पूरे आंगन में समुद्र की तरह बिखर गया। पूरे आंगन में दही ही दही फैल गया। अब कन्हैया ने सोचा कि दही तो फैल गया, माँ आएगी। ये देखो भगवान ने अनेक प्रकार से लीलाएं करी है। कन्हैया ने सोचा कि अब माँ आएंगी, देखेंगी कि चारों तरफ कन्हैया ने दही फैला दिया तो माँ डांटेगी। तो बच्चों का स्वभाव हुआ करता है कि मैं जाकर के छिप जाऊं, माँ मुझको ढूंढ ना पाए, मुझे देख ना पाए। तो कन्हैया महाराज धीरे धीरे वो दही से भरे हुए पैरों में छप 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 करते हुए एक कमरे में एकांत स्थान पर जाकर के बैठ जाते हैं। अच्छा एक बात बताइए, कोई चोर यदि चोरी करने जाए और चुरा करके क्या लाए, आटा की बोरी, और महाराज वो आटा की बोरी भी पीछे से फटी हो तो वो आटा की बोरी जहां जहां लेकर के जाएगा तो बताना पड़ेगा कि चोर कहाँ गया है। वो महाराज पीछे से ऑटोमेटिक चौक बनती चली जाएगी। यही महाराज कन्हैया वो दही से भरे हुए पैरों को से जहां जहां तक गए तो कन्हैया के पैरों के निशान बनते चले गए। माँ यशोदा लौट के आई, देखा कि कान्हा इतना शरारती हो गया, पूरे आंगन में दही फैला दिया। आज तो मैं इसे नहीं छोड़ने वाली, मैं नहीं छोड़ूंगी। और महाराज माँ यशोदा ने सोचा कि थोड़ा सा इसको डांटूं, तो हाथ में छोटी सी छड़ी ली और ढूंढती हुई पैरों के निशान के पीछे पीछे जाकर के कन्हैया के पास पहुंचती है। कन्हैया का कान पकड़ा और बोली, कान्हा तू बहुत शरारती हो गया है, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। महाराज कान्हा डरते हुए माँ से कहते हैं, माँ अब नहीं करूंगा। बोले नहीं, तुम ऐसे नहीं मानोगे, आज तो मैं तुम्हें मारूंगी। फिर माँ यशोदा सोचती है कि बहुत छोटा है, कहीं डर ना जाए। तो
तो हाथ पकड़ा कन्हैया का, बोलते हैं कि मारूंगी नहीं लेकिन तुझे दंड तो दूंगी, तूने शरारत की है ना। और महाराज कन्हैया का हाथ पकड़ करके ऊखल के पास आती है और एक रस्सी लेकर के आज महाराज कन्हैया को मां बांधने का प्रयास करती है। और जब कन्हैया को बांधने का प्रयास करती है तो देखिए भगवान को कौन बांध पाया है? भगवान को तो वही बांध पाया है जिसके अंदर भक्ति है, भगत के बस में है भगवान। और जिसके मन में लेश मात्र यदि अहंकार है कि मैं कन्हैया को बांध दूंगी या मैं भगवान को बांध दूंगा, तो वो महाराज भगवान को कभी प्राप्त नहीं कर पाया, न बांध पाया। आज माँ यशोदा कन्हैया को बांधने के लिए रस्सी उठाती है और उस उखल में जब बांधने लगती है तो दुई अंगुलों महाराज वो गोपी माँ यशोदा जब कन्हैया को बांधते हुए फेरा लगाती है तो दो अंगुल रस्सी कम पड़ जाती है। जब घाट लगाने का समय आया महाराज तो 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई। तुम माँ ने सोचा कि एक फेरा कम कर दूं, तो माँ ने फिर जब एक फेरा कम करना चाहा फिर कांटा लगाई तो फिर 2 अंगुलें फिर से 2 अंगुल कम। माँ परेशान हो गई। जब कन्हैया ने देखा कि अब ये परेशान ज्यादा हो रही हैं, तो जब भगवान चाहते हैं तभी स्वयं बन जाते हैं। महाराज आज कन्हैया बंधे हुए हैं महाराज उस उखल में, भगवान का उस उखल में रस्सी के द्वारा बंधने के कारण उनकी उदर में, उनके पेट में रस्सी का निशान बनता है। इसलिए इसी स्थान पर भगवान को एक नाम प्राप्त हो जाता है। बोले दामोदर भगवान की। दाम माने होता है रस्सी, उदर माने होता है पेट। पेट में उस रस्सी का निशान बनने के कारण भगवान को एक नाम प्राप्त हुआ दामोदर। आज महाराज माँ यशोदा कन्हैया को उस उखल में बांध करके अपने गृह कार्यों में मस्त हो जाती हैं। अब यहाँ कन्हैया उखल में बंधे हैं। कन्हैया को तो अभी और आगे की लीलाएं करना है ना, तो कन्हैया ने धीरे से एक झटका लगाया तो वो उखल महाराज गिर गया। अब धीरे धीरे चलते 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 वो महाराज उखल पीछे पीछे कन्हैया आगे आगे। बाहर दरवाजे में महाराज 2 वृक्ष खड़े थे। दोनों वृक्षों के मध्य से आज कन्हैया गुजरते हैं। कान्हा तो निकल गए, अब बचा उखल। जब उखल आए तो वो दोनों पेड़ों के बीच में फंस गया। फंसा तो कन्हैया ने एक जोर का झटका लगाया। जो झटका लगाया तो महाराज दोनों वृक्ष धड़ाम से करते हुए जमीन पर गिर पड़े। दोनों वृक्ष उखड़ गए। ज्यों ही वो दोनों वृक्ष उखड़े तो उन दोनों वृक्षों से 2 पुरुष प्रकट हो गए। 2 पुरुष प्रकट हुए। ललकूबर मणिग्रीव। महाराज वो 2 पुरुष कौन थे? नलकूबर और मणिग्रीव। दोनों पुरुष दोनों हाथ जोड़ करके महाराज कन्हैया के सामने निवेदन करने लगे, विनती करने लगे कि प्रभु आपने हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा करी। ये दोनों पुरुष कौन है? पुराणारद ये महाराज पुराने समय में नारद जी के श्राप के कारण ये दोनों वृक्ष बन गए थे। एक बार महाराज ये दोनों गंधर्व हुआ करते थे पूर्व जन्म में। नारद जी को देख करके भी जब इन्होंने सम्मान नहीं किया एक देव ऋषि का, तो नारद जी ने श्राप दे दिया था कि जिस प्रकार तुम वृक्षों की भांति अगड़े हुए वारुणी और मदिरा को पिए हुए नारद जी ने महाराज श्राप दे दिया इनको। बोले कि जिस प्रकार तुमने एक देव ऋषि को मेरा अपमान किया है, मुझे देखकर भी तुमने मुझे प्रणाम नहीं किया, मेरा सम्मान नहीं किया, वृक्षों की भांति खड़े हो, तो जाओ तुम वृक्ष हो जाओ। तो महाराज दोनों ने हाथ जोड़े नारद जी के सामने, तब इनका नशा उतरा।
बोले हमें तो श्राप हो गया, हम वृक्ष बन जाएंगे। दोनों हाथ जोड़कर महाराज नारद जी से निवेदन करने लगे कि महाराज श्राप तो हमें प्राप्त हो गया, लेकिन इस श्राप से हमारी मुक्ति कब होगी? नारद जी ने कहा कि द्वापर युग में भगवान कृष्ण के द्वारा तुम्हारी मुक्ति होगी। आज वो समय आया और महाराज भगवान कृष्ण के स्पर्श मात्र से उन दोनों वृक्षों का उद्धार हुआ। दोनों पुरुष के रूप में सामने प्रकट हो गए। मणिकुंवर और नलकुंवर और मणिग्रीव के सामने वहां उपस्थित होकर के दोनों हाथ जोड़ करके आज भगवान कृष्ण की प्रार्थना करने लगे, कृष्ण की विनती करने लगे। कृष्ण तुम्ही हो माता पिता तुम्ही